जय सोमनाथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? कौन कहता है ये समय बुरा है? कौन कहता है ये कलयुग बुरा है? कौन कहता है ये कलयुग अच्छा नहीं है? अरे इससे अच्छा क्या हो सकता है? जो आपके पास मोबाइल है, यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका जो लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। कोई दुबई में है, कर सकते हैं। ऐसा टेक्निकल जमाना आया है, बहुत सुंदर समय आया है। इतनी टेक्निकल सुविधा नहीं थी। हमने हमारे समय में पार्ले तक नहीं मिलता था। आज के बच्चे काजू बादाम से कोलगेट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, काजू बादाम खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। हमारे जमाने में हमने इतना कुछ नहीं खाया था। फिर भी देखना, इस जमाने में भी काजू बादाम जो खाते हैं और हम नहीं खाते थे, हमारी उम्र में हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो इम्यूनिटी है, उनके अंदर नहीं होगी। ये समय कलयुग है। कलयुग यानी मैं तो यही देखता हूँ, स्वर्ग नरक ऊपर कोई गया नहीं, और जो गया है वो वापस नहीं आया। इसीलिए पता नहीं है किसी को। गया तो है, सॉरी, ऊपर गया है, कोई वापस आया है क्या? तो वहां स्वर्ग है, इंद्र का कुछ सोने का सिंहासन है। हमने तो ऐसा कुछ सुना है, लेकिन ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी ने देखा नहीं है। कल क्या होगा वो हमें पता नहीं, और हम वहां स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। स्वर्ग भी इधर है, नरक भी यहाँ ही है। आप अपना विचार कैसा है, अपना मन कैसा है? ऐसा समय था क्या? चलो 50 साल, 20 साल, 50 साल नहीं, सिर्फ 20 साल आप पीछे चले जाओ। क्या जमाना है, टेक्निकल है, सब सुविधाएं है। आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है। हम देखो, हमारे गांव में, हमारे शहर में जो चीज नहीं मिलती, आज के समय में भी, आज के वक्त में भी जो चीज हमें यहाँ नहीं मिलती, बड़े शहर में भी नहीं मिलती, वो चीज किसी को पता भी ना चले और हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं ना। फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। अरे किसी को क्या, जो पार्सल डिलीवरी बॉय होता है उनको भी पता नहीं होता कि इनके अंदर क्या है और क्या चाहिए आपको। पहले लोग चल के जाते थे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तब कुछ सुविधाएं नहीं थी। आज जो वाहन व्यवस्था है वो पहले नहीं थी। बैलगाड़ी में पहले लोग शादी करने जाते थे। समझो आज तो बड़ी बड़ी कार लेके जाते हैं। एक कार नहीं, 50, 100, 500, 1000, जितनी जिनकी कैपेसिटी उतनी कार ले जाते हैं एंट्री मारने के लिए। तो ये जमाना बहुत सुंदर है। कलयुग में वो सब कुछ सुविधा आज भी, अब भी आने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, आज के 10-15 साल बाद ऐसी सुविधाएं आएगी जो हमारे बच्चे कहेंगे ये तो बहुत बढ़िया सुविधा है। लेकिन हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके वहां बच्चे होंगे, तब ये भी बोलेंगे ये सुविधा हमारे जमाने में नहीं थी, हमारे समय में नहीं थी। मोबाइल को आप ऐसे उठाएंगे, कॉल रिसीव हो जाएगा, ऐसे रख देंगे, कट हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है। आप सब लोग देखते हैं ना, कोई कितनी भी दूर हो हम उसको देख सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं ना। और क्या चाहिए आपको? फिर भी लोग कहते हैं समय बहुत खराब चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, सब कुछ उनका प्रभाव है।
तुम प्रभाव डालो, आप ये काम करो, आप कहीं आपका बुरा प्रभाव किसी पर ना पड़े, बस यही ध्यान रखो। समय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सिर्फ क्या कमी है? इतने लोग, इतने शास्त्री जी कथा करते हैं, जैसे हमें कभी कभी तो लगता है राफड़ा फट गया, लेकिन क्यों बदलाव नहीं होता? इतने कथाकार शास्त्री जी कथा कर रहे हैं, धार्मिक बातें करते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, फिर भी बदलाव आया नहीं आया। सूरज बढ़ती है, चढ़ती बढ़ती है, रेब बढ़ता है, तो वो क्यों बढ़ता है? वो कम हो जाना चाहिए ना। अरे कम ना सही तो कुछ भी नहीं, वहां से रुक जाना चाहिए ना। लेकिन इनके लिए एक ही बात है, जब लोग जिसके कांटेक्ट में आते हैं, ये व्यक्ति कैसे हो गए, जिसके सामने आते हैं वो आदमी कैसा है, वो कैसी बात करता है, उनके साथ ऐसी बातें करता है, किसी के साथ ऐसी बातें करते हैं, सीधे साधे आदमी के साथ इस तरह से बात करते हैं, मर्यादा में बात करते हैं। ये लोग का चेहरा है। आप किसी के बात करने से तरीके से नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, पता नहीं चलता। कोई क्या कहता है, क्या दिखता है, क्या बकता है और अंदर से क्या है, वो किसी को पता ही नहीं चलता। मैं आपको कहता हूं, आप ऐसा कोई व्यक्ति होगा आपके जीवन में, आप उनसे कभी मिले भी नहीं होंगे, फिर भी आपको वो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, लगता है ऐसा? ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति से हम कभी रूबरू लाइव में मिले ही नहीं, वो भी हमें अच्छा लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो उनको टीवी के माध्यम से देखते हैं, मूवी में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, XYZ, टेक्निकल की दृष्टि से, टेक्निकल के समय में आप जो जिस भी माध्यम से देखते हैं, उसमें उसका पात्र अच्छा है तो हमें वो अच्छा लगेगा। और कोई व्यक्ति आपसे मिला भी नहीं हो, फिर भी बुरा लगेगा। जैसे फिल्मों में किसी ने विलन का काम किया, ऐसी हरकत की, आप उनसे नफरत करने लगे, ऐसा होता है ना? क्यों नहीं होता? होता है, ऐसा ही होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, हम जिसके बारे में, हम दुनिया के बारे में, सारी दुनिया को प्रेम की दृष्टि से, प्रेम के भाव से, अच्छी दृष्टि से देखेंगे। हम किसी एक व्यक्ति के बारे में जब अच्छा सोचते हैं, एक दो बार मिलने के बाद कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो भी आपके बारे में अच्छा ही सोचते होंगे। 100% मैं आपको कहता हूँ, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो भी बुरा सोचते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी होती है। ऐसा ही होता है। अगर हम किसी को बुरे भाव से देखते हैं, हम किसी का बुरा चाहते हैं, तो वो भी हमारा बुरा चाहते हैं। और हम बुरा जिसका चाहते हैं, हम सोचते हैं, उनसे पहले हमारा बुरा हो जाता है। इसलिए अच्छा सोचिए, जमाना बहुत बढ़िया है, जीने के लिए बस जीने का तरीका होना, आना सही तरीके से आना चाहिए। इसलिए समय बहुत बेस्ट है, बढ़िया है। समय का सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही दिशा में चले, सही यूज कीजिए, बहुत जीने में मजा आएगा। फिर भी कई लोग उसमें बहुत दुखी है। कोई लोग बंगलों में, करोड़पति में, कार में, जिनके पास सब कुछ है,
वो भी दुखी है, और झुपड़पट्टी में रहने वाले लोग इंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे, पति पत्नी, फैमिली। हम कहीं किसी झुपड़पट्टी से, जो हाईवे पर झुपड़पट्टी होती है, हम कभी कभी उनके फैमिली को देखते हैं। बच्चे के पैर में चप्पल भी नहीं होता, पूरा कपड़ा भी नहीं होता, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? क्योंकि करोड़पति का बच्चा थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है तो उनके पीछे वो हजारों रुपये डॉक्टर को दे देते हैं। उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जिसका कोई नहीं होता, उनका ऊपर वाला होता है, कुदरत होता है। कुदरत कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, जिसको मानते हो वो कहो, लेकिन जिसका कोई नहीं होता, उनका ऊपर वाला होता है। और किसी किसी व्यक्ति के साथ इतनी घटना घटित होती है, फिर भी उनको भगवान बहुत दुख देते हैं, दर्द देते हैं, पहाड़ देता है, दर्द देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या आ गया, लेकिन कुदरत भी सोच समझकर दुख दर्द देता है, क्योंकि उनको पता होता है ये आदमी दुख दर्द सहने के लिए इनसे बढ़िया इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ही तो हो, वो एक में से, लाखों में से एक आप ही तो हो, जो आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर वो शक्ति है सहन करने की, दूसरों के अंदर नहीं होती। इसलिए आपके साथ कितना भी हादसा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी पैसे आपके चले जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुदरत जो हमारे लिए करता है वो अच्छा करता है, इनसे बेहतर करता है। जो हमारा चला गया, क्या पता हमें, जो हमारा सब कुछ चला गया, हमें क्या पता कि ये आगे जाके हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जो हुआ, मैं तो कहता हूँ, किसी किसी लोग को ऐसा लगेगा नहीं नहीं यार, हमारा पैसा चला गया, हमारा वो चला गया। नहीं, वो अच्छे के लिए ही चला गया। आप भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान ने आपके लिए जो किया है वो सही किया है। जो आपके नसीब में नहीं था वो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इनसे भी बढ़िया मिलेगा। आपको क्या पता कुदरत ने आपके लिए क्या सोच के रखा है। जो थे वो कुछ भी नहीं थे, इनसे भी बढ़िया आपको भगवान देने वाला है। आप भगवान से भरोसा रखिए। रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लीजिए, भगवान से आस्था रखें। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जय सोमनाथ। धन्यवाद।